वो है, लोग क्राउड पीछे ना पुलर वो हटे, है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लीडर हिफाजत में बैठे, बेशक पालकी जी में बैठ गए, लोग पीछे ना हटे। दूसरी एक और बात है, ये अभी एक आने वाली है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब वो जीडीए वाले और एमक्यूएम एक वो कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी जी जी, कल कल का सुन रहे हाँ, हैं। वो हो सकता मसला, है ये भी एक हो, भी सकता है ये भी एक हो कि मतलब कि आई डोंट नो क्या चल रहा है पीछे, बहुत सारी चीजें चल रही नहीं है। अच्छा वो साहब बिगल, वो हो सकता है बिगल बजा देंगे, वो जी जी, कहेंगे अगर वो लहदा हाँ। हो जाएंगे और फिर इमरान खान उस दिन आखिरी दिन क्या करेगा, वो फिर जो उसका पत्ता जो है वो इसलिए संभाल के रखा हुआ है ना, उसके और पास ये 4-5 पत्ते हैं, एक तो वो बदजुबानी करेगा, गालियां निकालेगा, और क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन चलो देखते हैं, अरशद और साहब से भी ले दूसरी लेते हैं कमेंट इस पे। उर्दू का वो मुहावरा, अरशद भाई, जी, उर्दू का क्या मुहावरा है, वो जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है, क्या वही कहते है हैं? वही है वही है वही जी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम जानते हैं ना सर, इनके ये डरने वाली कोई भी गाली ना। जी अरशद साहब, आखिर में साहब कमेंट। आखिरी कमेंट बस यही है कि मरियम नवाज शरीफ जो सी है ना, वो क्राउड पुलर है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लेकिन उससे ज्यादा जो है ना वो खतरात में गिरी हुई है जी और बहुत सारी तरफ से थ्रेट है। अब उनका जो फीवर है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन फीवर से ज्यादा मुसलसल ये इतलात आती रही कि किसी भी वक्त में कोई मामलात हो सकते हैं, और हम अपने प्रोग्राम में मुसलसल इन बातों का जिक्र करते हैं। पार्टी जो है वो इस बात पे मुत्तफिक है कि मरीम नवाज को सेव रखना, इसलिए कि वो इमरान खान के लिए कोई थ्रेट नहीं है। वो आने वाले वक्त के अंदर वो उस ग्रोह के लिए थ्रेट है कि जो बार बार इन्फ्लुएंस करता है। वो दो टोक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाली हैं। एक बात, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर है, ऐसा नहीं कि वो बेटी है तो वो इसलिए तस्वीर है। जैसे ख्वाजा साद रफीक है, उनकी बहुत सारी खुसूसियात मियां नवाज शरीफ से मिलती हुई। अच्छा, आने वाला वक्त जो उनसे ना, ये बाप के बाद बेटा, ये वाला मामला खत्म कर देगा। सियासत उस जगह पर पहुंच गई है। तो मैं बिल्कुल जो उनसे ना, मरीम नवाज को जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन अगर थ्रेट है तो बिल्कुल सिक्योर रहना चाहिए। एहतियात मैं करनी इस चाहिए। बात, हाँ जी, बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। जहां तक बात रही ये खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, और जो एक जो इंस्टीट्यूशन है उसको जिस तरीके से वो ऑन द फायर है, तो बिल्कुल जो है ना बहुत ज्यादा एहतियात रखनी चाहिए। वजह यह है कि बहुत सारे जो है ना प्रॉक्सीज भी इस वक्त में हरकत में आए हुए हैं। कोई एक ऐसा इंसिडेंट पूरे पाकिस्तान की सियासत को तहस नहस करके रख सकता है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है। अगर पीएमएलएन इस वक्त में हुकूमत फॉर्म करती है 1.5 साल के लिए, और सूबों में देती है, चौधरियों को भी साथ में मिलाती है, बहुत अच्छी बात है। वक्त का तकाजा है। हालांकि इलेक्शन हो जाए तो क्लीन स्विप करती है पीएमएलएन, लेकिन अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हकीकतन जो ये सी पैक है ना, ये बहुत बुरे तरीके से मुतासर होगा। क्योंकि अगर ये सूरत हाल जैसी भी है, बन जाती है, बेहतर हो जाती है, तो सी पैक एकदम से रन करेगा, और आने वाला इलेक्शन भी जो है ना, उसमें इन्फ्लुएंस वो नहीं हो सकेगा जो 2018 में हुआ था। तो मैं बिल्कुल वाजे हूं, मैं बिल्कुल जो है ना पार्टी की इस पॉलिसी से इत्तफाक करता हूं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पॉलिसी से, और दीगर जो बड़े बड़े जो हमारे थिंक टैंक हैं, मैं उनकी पॉलिसी से कि थ्रेट जरूर रखो, आवाज जरूर देते रहो कि आई या पीएमएलएन निकली, लेकिन अगर आपके पास इत्तलात हैं तो आपको बहुत ज्यादा जनधन एहतियात करनी चाहिए। ये कोई मामला नहीं है। ये इमरान खान की हुकूमत 2 हफ्ते घसीट लेगा, 3 हफ्ते घसीट लेगा, 4 हफ्ते घसीट लेगा, लेकिन मैं अब बिल्कुल वजाहत से आखिरी कमेंट में और आखिरी बात इससे बड़ी कहने लगा हूं जी कि जो इस वक्त में जो जेर बहस मौजूद है वो ये है कि अगर इमरान सरवाइव कर गया तो क्या होगा। ना वो इंस्टीट्यूशन को किसी को छोड़ेगा, और ना वो सियासत में किसी को छोड़ेगा, और ना वो पाकिस्तान का कख रहने देगा। ये बात सबसे ज्यादा डिस्कस में, कि वो एक वैश्य हो चुका हुआ है, वो जानवर बन चुका हुआ है, सॉरी न्यूट्रल बन चुका हुआ है। वो, उसको होश ही नहीं है। उसके पास कुछ ऐसी गारंटीज हैं जिसकी वजह से सब डरते हैं। इससे ज्यादा खुल के हम बात नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं, खौफ ज्यादा इसमें है, कोई शक नहीं है। डरते हैं। लेकिन लेकिन जी लेकिन मैं बिल्कुल। आपको ये भी बता दूं आपको कि अदारे जो है ना वो भी इस बात पे बड़े कह रहे हैं कि किसी भी तरह से मुल्क सालमियत और रियासत पे ऐसा कुछ नहीं करने दिया जाएगा इस बेवकूफ इंसान को।
मैं आपको ये भी बता दूं, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी पूरी प्लानिंग की जा रही है, चारों तरफ से पूरा घेरा जा रहा है कि कोई ऐसी चवल, कोई ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से रियासत को, स्टेट को कोई खमियाजा भुगतना पड़े। साथ में उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि मरियम नवाज का ये जो इशू है, ये थ्रेड है, ये एजेंसियां बता रही हैं कि इसको लेट करें और ऊपर नीचे करें, क्योंकि मसाइल बहुत ज्यादा है, सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा है मरियम नवाज के लिए। अच्छा साहब, आप शुरू से कहते हैं, बहुत सारे दूसरे दोस्त भी यही खबर बता रहे हैं, और इसमें एक जलसे का मंसूख होना, फिर इसको आगे लेट करना, ये मरियम नवाज की तबीयत में चीजें शामिल नहीं है किसी तरह से। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो डरने डराने वाली नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आपको सुनना पड़ता है, चीजें होनी पड़ती हैं। तो ऐसे कुछ मसाइल जो मुल्क में हैं, और आपको पता है कि इमरान खान किस किस्म का पागल हुआ हुआ, वो कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, उसके पास कुछ ना कुछ तो ताकतें हैं ना, जितना भी उसको बेबस किया जाए, कुछ चीजें तो उसके अंडर में है, कुछ तो उसके है तो ज्यादा नहीं, तो कम से कम टाइगर फोर्स उसके कंट्रोल में है ही ना सर। करने को वो क्या कर सकता है, या क्या करने की हद तक जा सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो एहतियात कर रही है नून लीग, बिल्कुल करनी चाहिए, इससे भी आगे जाके एहतियात करनी चाहिए, और आखिरी हद तक एहतियात करनी चाहिए। फुल प्रूफ सिक्योरिटी जी, फुल सिक्योरिटी, फुल सिक्योरिटी बस जी। सर, जलसे में जो ना सिक्योरिटी हो क्या सकती है, मुझे ये बताइए। जो बेनजीर साहब जब कराची में उनके दुकान था, वहां पे जो हमला हुआ था, चार लोग थे, बारी जो मतलब चार उसको दीवारें, लेयर्स नहीं, बिल्कुल 4 लेयर थी इंसानों की। हादसा करने वाले तो वो कर जाएंगे ना सर, मतलब ये है कि उसका नुकसान आप सही कहते हैं, नहीं होगा, ये एक अलग चीज है ना सर। उसमें एक सिर्फ ऐड चीज हो सकती है, जैसे चाइना वालों से अगर आप देखें तो उनका लीडर और उससे ना कोई 500 फीट दूर तक कोई बंदा बशर नहीं होता, वो हाँ, एक एयर गैप कहते हैं उसको हम लोग, वो एयर गैप क्रिएट कर दिया जाए ना। अब यहाँ मूविंग ऑन जीटी रोड दैट विल बी, मतलब इम्पॉसिबल है। हाँ, फिर नहीं हो नहीं सकता, तो इस तरह नहीं हो सकता। तो फिर वो जो मैंने वीडियो भेजी है होलोग्राम वाली, फिर वही इस्तेमाल करें। बस वो एक अलग बात है वो, बस। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब जीटी रोड पे निकलेंगे, वैसे भी हमारे जो लीडर है ना सर, ये मतलब बेनजीर को नहीं पता था, बार बार थ्रेड नहीं थी क्या वो बाहर ना निकलती। और मजे की बात है, महीना पहले उस पर इतना बड़ा हमला हुआ है, 1.5 महीने के बाद फिर वही बाहर निकली है गाड़ी से, मतलब हालांकि जलसा करके आई। तो ये लीडरों को रोकना या करना या डराना या धमकाना, जो रात कब्र में लिखी है, लेकिन एहतियातें जो है वो तो सर करनी पड़ेगी ना, उसके अलावा तो कुछ सर हम नहीं रिस्क ले सकते, बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। रजा साहब हमें ऑलरेडी मतलब कि वो कहीं पहुंच चुके हैं। अर्शद साहब इंशाल्लाह ताला कल के प्रोग्राम सर बस एक आखिरी बात मैं जरूर करना चाहूंगा।